मैं इस फिल्म को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जब किसी देश के लिए आवाज उठाने वाला चेहरा ही अचानक कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, जब सम्मान की जगह संदेह ने ले ली हो और जब तिरंगे से जुड़ी पहचान पर ही उंगली उठने लगे, तब मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता। तब वह कहानी बन जाती है एक ऐसे इंसान की जो भीड़ के सामने नहीं बल्कि अपने ही विश्वास के सामने टूटने लगता है। बॉर्डर 2, एक नाम जो सुनते ही सीने में गर्व की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही इस नाम ने सुर्खियों में जगह बनानी शुरू की, वैसे ही इसके साथ जुड़े एक चेहरे की सांसें भी भारी होने लगी। सनी देओल, दशकों से जिनकी आवाज को लोग देशभक्ति की गूंज मानते आए थे, वही आवाज अब सवालों में घिरने वाली थी। यह फिल्म उनके करियर का पड़ाव नहीं थी, यह उनकी पूरी पहचान की कसौटी बन चुकी थी। 30 साल से ज्यादा समय तक पर्दे पर देश के लिए ललकार बन चुके इंसान को शायद यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही देशभक्ति उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। फिर अचानक एक खबर ने सब कुछ हिला दिया। दावा किया गया कि बॉर्डर 2 का एक ट्रेलर, जो अभी सार्वजनिक भी नहीं हुआ था, सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है और उस ट्रेलर के कुछ संवादों को युद्ध को बढ़ावा देने वाला बताया गया। यह बात पूरी तरह सच थी या सिर्फ अफवाह, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि इस खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कुछ ही घंटों में बैन बॉर्डर 2 हर तरफ दिखाई देने लगा। लोग सवाल करने लगे, क्या यह फिल्म उत्तर प्रदेश में रिलीज होगी या फिर इसे रोक दिया जाएगा? और इसी शोर में एक नाम बार बार सामने आने लगा, योगी आदित्यनाथ। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कथित देश विरोधी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बयान भले ही सीधे तौर पर फिल्म के लिए न हो, लेकिन इसकी गूंज ने विवाद को कई गुना बढ़ा दिया। अब बात सिर्फ ट्रेलर तक सीमित नहीं रही थी, यह सीधा हमला बन चुका था भरोसे पर, सम्मान पर और उस पहचान पर जिसे सनी देओल ने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया था। इस तूफान के बीच सनी देओल का संयम भी जैसे दरकने लगा। मुंबई में निर्माताओं के दफ्तर के बाहर कैमरों ने एक ऐसा दृश्य कैद किया जिसे देखकर लोग चौंक गए। पर्दे पर जो कभी नहीं टूटता, वही इंसान असल जिंदगी में खुद से सवाल कर रहा था। कहा जाता है कि उसी वक्त उनके मुंह से धीमी और कांपती आवाज में यह शब्द निकले, 30 साल तक देश के लिए खड़ा रहा और आज मुझे ही गद्दार समझ लिया गया। जैसे जैसे विवाद ने रफ्तार पकड़ी, यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ लीक ट्रेलर या कुछ संवादों का नहीं है। अब यह सवाल बन चुका था, क्या सिनेमा को देशभक्ति दिखाने का हक है या हर कहानी को शक की नजर से ही देखा जाएगा? सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो सनी देओल के दशकों पुराने योगदान को याद कर रहे थे, दूसरी तरफ वे आवाजें थीं जो बिना पूरी फिल्म देखे प्रतिबंध की मांग कर रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि सीमा, युद्ध और सैनिकों की कहानियां भारत के सिनेमा की आत्मा रही हैं। उन्हें अपने आप में देश विरोधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफवाहों का बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खबरें आने लगीं कि सरकारी स्तर पर फिल्म के कुछ हिस्सों पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। निर्माताओं पर दबाव बढ़ रहा था कि या तो वे सफाई दें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इन खबरों ने सनी देओल को अंदर तक झकझोर दिया। जो इंसान पर्दे पर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है, वही इंसान अब असल जिंदगी में खुद को कटघरे में खड़ा देख रहा था। उनके करीबी बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा दर्द आलोचना नहीं, बल्कि उनकी नीयत पर उठाया गया सवाल था। उनके लिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उस भरोसे की अगली कड़ी थी जो दर्शकों ने सालों पहले उन पर जताया था। इसी मानसिक दबाव के बीच लखनऊ में होने वाली बैठक बेहद अहम बन गई। बंद कमरे में हर शब्द को तौला गया, हर तर्क को गंभीरता से सुना गया। कमरे में मौजूद हर चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सनी देओल का लहजा न आक्रामक था न बचाव में, उसमें एक कलाकार की पीड़ा थी और एक नागरिक की जिम्मेदारी भी। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर किसी दृश्य को गलत समझा गया है तो उसे साफ किया जाना चाहिए।
उनका इरादा कभी भी किसी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं रहा। यहीं से फिल्म के भविष्य को लेकर असली फैसले की जमीन तैयार होने लगी। बैठक के बाद भले ही कोई आधिकारिक बयान सामने न आया हो, लेकिन उसके असर की लहर पूरे फिल्म उद्योग में महसूस की जाने लगी। निर्माता समझ चुके थे कि यह विवाद अब सिर्फ राजनीति या समाज तक सीमित नहीं है, यह सीधे जनता के भरोसे से जुड़ चुका है। एक तरफ करोड़ों का बजट, सालों की मेहनत और बड़ी रिलीज की तैयारी थी, दूसरी तरफ ऐसा माहौल जहां एक भी गलत कदम पूरी फिल्म को अंधेरे में धकेल सकता था। यही वजह थी कि हर फैसला अब बेहद सावधानी से लिया जाने लगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ दृश्यों और संवादों पर फिर से चर्चा की गई। यह समझने की कोशिश हुई कि गलतफहमी की शुरुआत आखिर कहां से हुई। मीडिया में अलग अलग कहानियां चलती रहीं। कहीं कहा गया कि सनी देओल से माफी मंगवाई जा रही है, कहीं यह दावा किया गया कि फिल्म पर पूरी तरह रोक लग सकती है। लेकिन इन सब के बीच सनी देओल की खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। न कोई ट्वीट, न इंटरव्यू, न सफाई। कुछ लोगों को यह चुप्पी कमजोरी लगी, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसने पूरी जिंदगी अपने कर्मों से जवाब दिया हो, उसे हर आरोप का जवाब शब्दों में देने की जरूरत नहीं होती। कुछ फिल्म विशेषज्ञों ने भी एक अहम सवाल उठाया। उनका कहना था कि पूरी फिल्म देखे बिना फैसला सुनाना वैसा ही है जैसे किताब का अंत जाने बिना पूरी कहानी को गलत ठहरा देना। ट्रेलर का काम जिज्ञासा जगाना होता है, पूरी भावना दिखाना नहीं। धीरे धीरे दर्शकों का एक वर्ग फिर से सोचने पर मजबूर हुआ, क्या यह विवाद सच में देश के खिलाफ है, या फिर यह अधूरी जानकारी और अफवाहों का नतीजा है। सनी देओल का संघर्ष अब सिर्फ एक अभिनेता का संघर्ष नहीं रहा, यह उस कलाकार की लड़ाई बन गया जिसने अपनी पहचान एक विचारधारा से जोड़ दी थी। समय के साथ यह साफ होता गया कि मामला सिर्फ बॉर्डर 2 का नहीं है, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो दर्शक सिनेमा पर करता है, और उस जिम्मेदारी की जो सिनेमा समाज पर छोड़ता है। फिल्मी गलियारों में खामोशी के बीच चर्चाएं और तेज होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि आज का दौर बेहद संवेदनशील है। हर देशभक्ति की कहानी को अब बहुत बारीकी से परखा जाता है। ऐसे में निर्माताओं के लिए संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कहा जा रहा है कि कुछ अहम सीन जानबूझकर ट्रेलर में नहीं डाले गए थे, क्योंकि वे पूरी कहानी को नया संदर्भ देते थे, वही संदर्भ जो शायद पूरे विवाद को ही पलट सकता था। लेकिन सवाल यही था, क्या दर्शक तब तक इंतजार करेगा या फिर अधूरी तस्वीर देखकर ही फैसला सुना देगा। सनी देओल के करीबियों की माने तो उनके लिए सबसे बड़ा दर्द आलोचना नहीं बल्कि गलत समझा जाना है। फिर भी उन्होंने किसी तरह की कड़वाहट नहीं दिखाई। उनका मानना था कि अगर बातचीत से हल निकल सकता है तो टकराव की जरूरत नहीं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, और यही सोच बॉर्डर 2 को अब भी उम्मीद की डोर से बांधे हुए है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि आज की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं और विचारों की कठिन परीक्षा हैं। अब सवाल यह नहीं है कि बॉर्डर 2 रिलीज होगी या नहीं। असली सवाल यह है, क्या हम कुछ अधूरी खबरों के आधार पर किसी कलाकार की पूरी जिंदगी की पहचान को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सनी देओल की चुप्पी अब शोर से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी है, क्योंकि यह चुप्पी हार की नहीं बल्कि उस इंतजार की है जब पूरी सच्चाई सामने आएगी। जिन दृश्यों को अब तक छुपाया गया है, जिन भावनाओं को ट्रेलर में जगह नहीं मिली, शायद वही बॉर्डर 2 की असली आवाज है। एक ऐसी आवाज जो न नारे लगाती है न उकसाती है, बल्कि चुपचाप कुर्बानी की कीमत समझाती है। अगर सच में फिल्म का सबसे बड़ा दृश्य अब तक सामने नहीं आया है तो हो सकता है कि आज का यह पूरा विवाद कल खुद ही खोखला साबित हो जाए। इतिहास गवाह है, जिन कहानियों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे वही कहानियां सबसे ज्यादा याद रखी गईं, क्योंकि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। वह बेचैन करती है,
सोचने पर मजबूर करती है और कभी कभी असहज भी कर देती है। बॉर्डर 2 शायद उसी रास्ते पर है। सनी देओल के लिए यह सिर्फ एक रिलीज नहीं बल्कि एक परीक्षा है, जहां फैसला पोस्टर या ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी कहानी सुनाएगी। और जब आखिरी दृश्य सामने आएगा तभी तय होगा कि यह आग विवाद की थी या सच्चाई को समझने से पहले मचाया गया शोर।